ये लोगों को बुली करने की प्रवृत्ति क्या है और इससे कैसे बचें। अगर ये प्रश्न अध्यात्म को ध्यान में रख के पूछा गया है तो इसका उत्तर बड़ा सीधा है और सरल है। लोगों को बुली करने की प्रवृत्ति क्या है? किसी को नीचा या ऊंचा दिखा के हमें क्या मिलता है? जब किसी को हम नीचा दिखाते हैं तो हम कहते हैं बुली कर दिया इसको। किसी को ऊंचा दिखाते हैं तो कहते हैं बड़ा सम्मान दिया, बड़ा आदर दिया। तो ऊंचा दिखाने में हम खुश होते हैं और नीचा दिखाने में हम उसे कहते हैं बुली कर दी। वास्तव में आप इस बुली के पूरे प्रकरण को समझेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि आप ही अपने आप को बुली कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं है जो आपको बुली करता है। आपको कुछ होना है, कुछ बनना है, और जो आप हो, जो आप हैं, उसका आपको अभी कोई बोध नहीं। कुछ बनना है, बेहतर बनना है, अच्छा बनना है, लेकिन हम हैं क्या, हम कहाँ पर हैं, जब तक इस बात की स्पष्टता नहीं होगी तब तक आरंभ कैसे होगा। अध्यात्म के जगत में जो भी आता है स्वयं को छोड़ के आता है। क्या लगता है बुद्ध को बुली नहीं किया गया होगा? क्या लगता है भगवान राम को बुली करने का प्रयास नहीं हुआ होगा? आज तक जितने व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चले हैं उन्होंने जो पहली चीज अपने चित्त में धारण करी है वो है सहनशीलता और सरलता। कैसे धारण करी? इस बात को समझ के, गुरु के आदेश को मान के, उपनिषद का चिंतन करके, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं यह संकल्प विकल्प नहीं हूँ, मैं यह निर्णय नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ वो मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं जानता। इस स्थिति में जब मन पहुंचता है, अपने से ही मुक्त हो जाता है, तो कोई आपको बुली नहीं कर सकता। क्यों? बुली करने के लिए दूसरा चाहिए। और जब आप इस आभास पे पहुंचते हो कि मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं से क्या अर्थ है? इस चेतना का जो शरीर से तादात्म्य है वो शरीर में नहीं। इस चेतना का जो इंद्रियों से तादात्म्य हो रहा है, आंखों से देखना हो रहा है, कानों से सुनना हो रहा है, वो भी मैं नहीं। ये जो बुद्धि, इसे सद्बुद्धि कहें कि दुर्बुद्धि कहें, जो अपने आप को एक निश्चित आकार मान के बैठ गई है और उसके आधार पर कुछ होना चाहती है, यही बुद्धि सारी बुलीनेस का आधार है, बेस है। अगर हम ये जान गए कि हम कौन हैं, ये समझ गए कि हम कौन हैं, क्या जान गए, क्या समझ गए कि नाम नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, उसके बाद क्या घटित होता है? उसके बाद क्या आभास होता है जब चित्त में कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई होना नहीं? तब जो अनुभूति होती है वो आपके अपने होने की अनुभूति होती है। तो अध्यात्म के पथ पे चलोगे, चाहे संसारिक पथ पे चलोगे, तो ये बात तो आएगी कि सामने वाला बुली करता है, दुनिया बुली करती है। शायद इसी बात को देख के भगवान बुद्ध ने ये कहा कि संसार दुख है, पर दुख से बचने का उपाय है। स्वयं को जानना सारे दुखों से बचने का उपाय है। हम अपने चेतन का निरादर करके बाकी सब इच्छाओं को बड़ी रुचि से देखते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं, पर स्वयं के बारे में हमारी श्रद्धा ही नहीं होती, हमारा कोई आधार ही नहीं बनता। बुद्ध जा रहे हैं, उंगली माल ने रोक लिया, रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुरा दिए, बोले किसका शीश? जिस शीश को तुम धड़ से अलग कर दोगे उसको तो मैंने बहुत पहले ही अलग कर दिया, अब बचा क्या है? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अंगुली माल, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा?
अंगुलीमाल के पास अपने आधार हैं। वो कहता है मैं हिंसा करता हूँ, सब करता हूँ, उसके पीछे समाज जिम्मेदार है, समाज का जो पूरा दृष्टिकोण है वो जिम्मेदार है, इसमें मेरा क्या दोष। देखिए कथा वही है, बुली करने वाली कथा है, लेकिन हुआ क्या। अब बुद्ध कौन? व्यक्ति। बुद्ध वो परम चैतन्य जो आपके अंदर विद्यमान है, वो परम संभावना जो आप सबकी है, वही तो बुद्ध है। यही बात नारद और वाल्मीकि के साथ भी होती है। वाल्मीकि जो कि पहले डाकू थे, वो नारद को रोक लेते हैं, नारद को बांध लेते हैं, बुली करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन क्या बुली कर पाते हैं? अंत में स्वयं ही रूपांतरण हो जाता है। यहाँ कोई दूसरा है नहीं, तो बुली करेगा कौन किसको? ये सब तो केवल अवधारणाएं हैं। अगर हम बुली होने से बचना चाहते हैं तो जो हमने अपना होना मान रखा है, हमें उसको त्यागना होगा। इसी का नाम त्याग है। और जो त्यागता है वही भोगता है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा, या जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। क्यों? क्योंकि ये सारा जगत उसी ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। नीचे भी ईश्वर है, ऊपर भी ईश्वर है, मध्य में भी ईश्वर ही है। जब इस बात की अनुभूति होती है तो व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत आभास होता है उसका तिरोहण हो जाता है, और जो उसका अपना सदा से है उस स्वभाव का हृदय में जागरण हो जाता है। तो बुली होने से बचने का उपाय क्या है? ये तो एक साधन है। जहाँ आपको लगे कि कोई मुझे बुली कर रहा है या कोई कुछ ऐसा कह रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, या जिससे मुझे ऐसे संवेदन हो रहे हैं जो शुभ नहीं कहे जा सकते, जो अच्छे नहीं कहे जा सकते, तो क्या हुआ? अब देखो, इसमें मांग बन गई, इसमें इच्छा आ गई कि मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए जहाँ लोग मेरी तारीफ करें, मेरा सम्मान करें। अब जहाँ सम्मान की बात आ गई उसी में अपमान छिपा हुआ था। कैसे? अगर किसी ने सम्मान नहीं किया तो क्या हुआ? अपमान महसूस हो गया। तो ये सम्मान, अपमान, राग, द्वेष, ये हमेशा दूसरे पर ही आधारित हैं। अच्छा, और हमारे अंदर दूसरा क्या है? हमारे अंदर जो हम अपने आप को समझ बैठे हैं वो हम नहीं, वो दूसरा है। वो दूसरा, उसी को हम मन कहते हैं, उसी को कहने वाले जीव कहते हैं। वास्तव में है तो वो परम अनंत। चल जो रहा है वो चल रहा है परमात्मा की शक्ति से, पर उस मन को अभी तक ज्ञात नहीं। उसे कहते ही परमात्मा की शक्ति इसीलिए है क्योंकि वो अखंड है, वो पूर्ण है। और मनुष्य होने के नाते इस बात का आभास, अनुभव हर मनुष्य को हो सकता है। तो बुली होने से बचना है तो अपने को छोड़ दें, अपमान से भी बचें, सम्मान से भी बचें, और देखें। किसको देखें? जो आपके अंदर से सब देख रहा है उसको देखें। अभी हम उसको देख रहे हैं जो दिख रहा है, अभी हम उसको नहीं देख रहे जो देख रहा है। अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें। आत्मा को जानने से, स्वयं को जानने से क्या होता है? ये मन आपका मित्र हो जाता है, और स्वयं को ना जानने से यही मन शत्रु हो जाता है। तो ये द्वेष क्यों उठते हैं? जिसको आप कह रहे हैं बुली करना, ये क्या? ये द्वंद्व है। ये उठता क्यों है? ये उठता ही तभी है जब हम उससे एकात्म हो जाते हैं, उससे हमारा तादात्म्य हो जाता है जो अनात्म है। अनात्म से तादात्म्य होते ही ये द्वंद्व, ये बुली, ये राग, ये द्वेष सब आरंभ हो जाता है। तो जो अनात्म से संबंध कर रहा है, अनात्म मतलब जो आप नहीं हो, शरीर कुछ देर के लिए हो, कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। मन
आता है जाता है, बुद्धि आती है जाती है। वो क्या है जो कभी नहीं आता? वो क्या है जो कभी नहीं जाता? वो क्या है जो समस्त सृष्टि का अंतरात्मा है, प्राण है? वो कौन है? वो और कोई नहीं, वो आपके अंदर बैठा चैतन्य ही है। उस चैतन्य से मन का जब तादात्म्य हो जाए तब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने को जानने के लिए जो भी हमने अपने को समझ रखा है, मान रखा है, उससे नाता तोड़ना होगा, या कहो उससे नाता कभी है ही नहीं, क्योंकि माना हुआ है नहीं। तो इस समझ में नाता तोड़ना नहीं है, नाता त्याग नहीं करना है। जो आप हो नहीं उसका त्याग अपने आप है, और जो आप हो उसका स्फुरण, उसका आभास अपने आप है। इस बात को हृदय में समझते हुए जीवन के हर एक क्षण को बड़े ध्यान से जिए, क्योंकि जब ध्यान पड़ता है तब ना तो कोई बुली करने वाला रहता है, ना कोई बुली होने वाला रहता है। जो बुली करता है वो बुली होता है, जो आज बुली होता है वो कल बुली करता है। तो बुली कैसे ना हो इस बात पे ध्यान ना हो, और बुली कैसे छूट जाए इस बात पे ध्यान ना हो। ध्यान किस बात पे हो? ये जो प्रवृत्ति है ये है क्या, इसको पूर्णता में देखने से ये प्रवृत्ति अपने आप ही नीचे की ओर गिर जाती है। ध्यान क्या हुआ? ध्यान ये हुआ कि ये द्वंद्व आता ही तभी है जब चेतन का देह से तादात्म्य हो जाता है, और तादात्म्य होने के बाद, यहाँ तक तो ठीक था, वो अपने आप को वही तादात्म्य समझने लगता है। जब वो वही तादात्म्य समझने लगता है तो चित्त इन सब द्वंद्वों से घिर जाता है और सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है, जिससे मन को बहुत भारी पीड़ा होती है।